ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी जुए का बाजार है। 9.1 बिलियन डॉलर यानी 73,910 करोड़ रुपए का यह बाजार उदार नीति नियामकों की वजह से ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट्स का हवाला देकर विशेषज्ञ यह तक कहने से नहीं हिचकते कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कोरोना से भी खतरनाक महामारी बन गया है। गैम्बलिंग के चलते आत्महत्या और अपराध के केस बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 400 लाख ने इससे त्रस्त होकर खुदकुशी कर ली। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में ऑनलाइन जुए की लत के शिकार हुए लोगों ने कसिनो गेम्स, खेलों और ऑनलाइन सट्टेबाजी में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। खुद सरकार ने माना कि 1.38 लाख पक्के जुआरी बन गए हैं। साथ ही 11 से 16 साल के 36,000 बच्चे भी इसकी लत लगा चुके हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 400 लोगों ने इससे त्रस्त होकर खुदकुशी कर ली। लाखों की शादियां टूट रही हैं, दिवालियापन बढ़ रहा है, बेघरों की संख्या और अपराध बढ़ने की भी ये बड़ी वजह है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का दुष्परिणाम अब दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। 6 साल पहले 64 साल के स्टीवर्ट केनी ने इसे एक खतरनाक बीमारी मानते हुए पैडी पावर नामक ऑनलाइन गैम्बलिंग की कंपनी के सह संस्थापक का पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा था, मुझे बेहद शर्म आ रही है कि मेरी वजह से लोकप्रिय हुए ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स अब लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं जुए की बढ़ती लत में सामूहिक विफलता का पहला जिम्मेदार हूं। बच्चे गेम खेलने के लिए पैसे चुरा रहे हैं। बच्चों ने स्वीकारा कि वे घर में डांट पड़ने पर बाहर भी चोरी की कोशिश में लगे रहते थे। इस लत के चलते ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को पहुंचा है। हाल में हुए एक सर्वे में हर 6 में से एक बच्चे ने ये माना था कि उन्होंने गेम खेलने के लिए अपने माँ बाप का पैसा चुराया है। सिर्फ यही नहीं, कई ने तो यहाँ तक स्वीकारा कि वे घर में डांट पड़ने पर बाहर भी चोरी की कोशिश में लगे रहते थे। कोरोना महामारी के दौरान साल 2019 में पत्रकार जॉर्ज कूपर भी इस लत का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ब्रेकअप के कारण तनाव का शिकार हो गया था। इससे उबरने के लिए मैंने ऑनलाइन गैम्बलिंग का सहारा लिया। शुरू में पहले स्लॉट में थोड़ी थोड़ी रकम लगाता रहा, लेकिन बाद में 2.5 साल तक रात रात जागकर करीब 1 करोड़ रुपए दांव पर लगा दिए। अब हालत यह है कि मैं पूरी तरह से दिवालिया हो चुका हूँ। घर तक बेचने की नौबत आ गई है। ब्रिटेन के हालात देखकर भारत में लोग को कानूनी दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं है। भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग गैरकानूनी है। हालांकि क्रिकेट में को मान्यता देने पर मांग उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने क्रिकेट में बढ़ती को लेकर इसे वैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की थी। हालांकि ब्रिटेन के हालात देखकर भारत में भी एक बड़ा वर्ग इसको कानूनी दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं है।